नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल जीपी जानकारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरपंच चुनाव और वार्ड पंच चुनाव के नियम एवं चुनाव कब तक होंगे, क्या आचार संहिता लागू होगी, क्या उम्मीदवारों के लिए संतान नियम लागू किए जाएंगे, क्या उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए, क्या वार्ड पंच 5वीं पास या 8वीं पास होना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है जो राजस्थान के अंदर वार्ड पंच या सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस बार बदलाव किए गए हैं। नियमों में बदलाव की जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, उससे अब लग रहा है कि इस बार सरपंच चुनाव में कुछ नियम को कठोर किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से 2020 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें तीसरी संतान वालों सरपंचों के नाम को रद्द कर दिया गया था और दोबारा चुनाव करवाए गए थे, तो क्या इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा? क्या कौन सा नियम संतान नियम लागू किया जाएगा? क्या कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को गोद दे देता है तो क्या वो नियम लागू किया जाएगा? क्या गोद देने के बाद वो संतान गिनी जाएगी? सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको कि राजस्थान में जो सरपंच चुनाव है वो कब तक होंगे। देखिए, आपको पता होगा कि जनवरी और फरवरी के अंदर 30% तो यहाँ पर फरवरी के अंदर और 50% के अराउंड यहाँ पर जनवरी के अंदर जो सरपंच के कार्यकाल हैं वो समाप्त होने वाले हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जिस तरह से सरपंच के कार्यकाल हैं वो जनवरी और फरवरी के अंदर समाप्त हो जाने वाले हैं, तो अब सरकार कौन चलाएगा, यानी कि गांव की जो सरकार है वो अब कौन चलाएगा? तो यहाँ पर सरकार को अब कोई और नहीं चलाएगा, बल्कि सरकार को चलाएंगे उसके सरकारी कर्मचारी। पंच का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, तो अब जितना भी उन्होंने कार्य किया है, जितना भी 5 वर्ष के अंदर उन्होंने फाइल्स को तैयार किया है, सारी फाइल्स जो हैं वो अब उन सरकारी अधिकारियों को उनको देनी होगी। और सरकारी अधिकारी अब 2 से 3 महीने तक, जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक वो सरकारी अधिकारी जो है वो ग्राम पंचायत का सारा कार्य प्रमुख के रूप में करेंगे, यानी कि सरपंच या मुखिया के रूप में वो जो कार्य हैं, जो है बजट पास करना वगैरह सब कार्य करेंगे। पर आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत के अंदर जो बड़े कार्य हैं, जैसे कि नाली निर्माण कार्य, डैम निर्माण या छोटा मोटा जो भी पाली निर्माण कार्य, जो बड़ा से छोटा कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं, जो सरकारी कर्मचारी आएंगे सिर्फ नरेगा का जो कार्य है वही संभालेंगे, दूसरा कोई भी कार्य जो सरकार को पैसा देना होगा ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। जहां पर ऐसी योजना जो फिलहाल नहीं लॉन्च हुई है या फिर नई लॉन्च होने वाली है, ऐसी योजनाओं को भी सरकार को स्थगित करने का आदेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में सरपंच चुनाव के लिए योग्यता या शैक्षणिक जो योग्यता है वो कितनी होने वाली है। अब बहुत सारे हमारे जो सरपंच चुनाव के उम्मीदवार हैं हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर कितनी उम्मीदवार के लिए क्या योग्यता रहने वाली है। तो आपको बता दूं कि सरकार ने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नया नियम नहीं बनाया है जिसमें ये कहा जाए कि सरकार में सरपंच बनने के लिए आपको, यानी कि गांव की सरकार में सरपंच बनने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए या फिर 5वीं पास होना चाहिए। वार्ड पंच बनने के लिए भी कोई भी ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है, आवश्यकता नहीं है, शैक्षणिक योग्यता की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपको बता दूं, वैसे अगर मेरी राय माने तो 5वीं पास या 8वीं पास तो वार्ड पंच होना चाहिए और 10वीं पास तो सरपंच होना ज़रूरी है, तभी वो ग्राम पंचायत का विकास कर सकता है। बाकी आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको दूसरी जानकारी बता दूं, हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं कमेंट कर रहे थे कि सर जीवित संतान वाला नियम क्या है, कौन सा नियम लागू किया जाएगा, क्या 2002 या फिर 1995 वाला नियम लागू किया जाएगा? तो आपको जानकारी बता दूं कि 2 से अधिक जीवित संतान अगर हैं तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, पर उसके अंदर भी अपवाद है, एक तरीका है जिससे वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि सर मेरी 3 संतानें थी, एक संतान की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं? तो हाँ, आप चुनाव लड़ सकते हो। अगर आपके उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है या फिर किसी कारणवश कुछ हो चुका है और अब वो बच्चा जीवित नहीं है, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। आपके 2 बच्चे गिने जाएंगे, अब तीसरा बच्चा यहाँ पर गिना नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं रहने वाला है। आपको बता दूँ, अब जो चुनाव के अंदर जो तीसरी संतान का नियम है वो कौन सा लागू होगा, 1995 वाला लागू होगा या फिर 1 जून 2002 वाला लागू होगा? तो आपको बता दूं 1 जून 2002 के वाला
जो चुनाव का नियम है वो लागू होगा। यहाँ पर 1995 वाला नियम जो है वो नहीं लागू होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 2002 1 जून 2002 से पहले अगर आपकी 5 संतान है और 2002 1 जून 2002 के बाद एक भी संतान है तो वो 2 ही संतानें गिनी जाएगी, तीसरी संतान नहीं गिनी जाएगी। यानी कि 2002 से पहले आपकी जितनी भी संतान है वो नहीं गिनी जाएगी, आपकी कोई संतान नहीं गिनी जाती है, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे कि आपको और जानकारी बता दूँ कि चुनाव के खर्च सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। जैसे कि 2014 के अंदर यहाँ पर जो 50,000 की राशि नहीं थी, आपको बता दूँ 2014 के अंदर जो राशि थी वो थी 20,000। 2020 के अंदर जो चुनाव है उसमें राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। और अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी 50,000 का जो नियम है, जो खर्च सीमा है वो 50,000 ही रखी गई है। यानी कि आप अधिकतम यहाँ पर 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। इससे अधिकतम आप 50,000 खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव जब भी होते हैं तो कितने रुपये को खर्च किया जाता है। तो दोस्तों और अगला एक नियम और भी है जो कि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तकरीबन मुझे लगता है कि 2 चुनावों से लगातार ये नियम चल रहा है कि क्रियाशील शौचालय होना ज़रूरी है। अगर क्रियाशील शौचालय नहीं होगा तो वो व्यक्ति वार्ड पंच या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर वो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके घर पर क्रियाशील शौचालय होना ज़रूरी है। अब क्रियाशील शौचालय क्या है तो आपको बता दूं कि आपके घर के अंदर जो शौचालय बना हुआ है वो कार्यरत होना चाहिए, यानी कि आप शौच जा सकते हो वैसा होना चाहिए। मैं आपको नॉर्मल भाषा में आपको बता देता हूँ। अब बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर मैं एसटी से लड़ रहा हूँ, एससी से लड़ रहा हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए जाति प्रमाण की आवश्यकता होगी? तो हाँ होगी। आपको अगर आप एससी सीट से लड़ रहे हो, ओबीसी सीट से लड़ रहे हो, या फिर आप जो भी एससी से लड़ रहे हो, तो इसके लिए आपको आरक्षण सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली है। अब संतान संबंधी सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ। अब बता दूँ कि आरक्षण नियम कब तक लागू होंगे। तो आरक्षण के नियम देखिए, यहाँ पर आरक्षण की कोई नियम लागू नहीं होते हैं। बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि सर आरक्षण का कोई नियम लागू होगा, तो इसमें कोई भी नियम लागू नहीं होगा। साथ ही सर बहुत सारे ये मेरे कमेंट आ रहे थे कि आचार संहिता कब लागू होगा। देखिए अभी तक तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है कि, पर आपको एक अनुमानित दिन बता देता हूँ कि फरवरी के अंदर तक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चुनाव की आचार संहिता लगने के चांस लग रहे हैं। फरवरी के तक यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लग सकती है, पर मुझे नहीं लगता है कि जनवरी से पहले यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर वीडियो में आपको कोई सही जानकारी मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकें।